रेवाड़ी में गोवंशों का तांडव अक्सर देखने को मिलता है। बीती रात भी एक गाय ने एक व्यापारी पर हमला कर दिया, जिससे व्यापारी घायल हो गया। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि गाय और सांड शांत खड़े हुए हैं। जैसे ही बाइक सवार व्यापारी वहां से निकलने का प्रयास करते हैं, तभी गाय उन पर हमला कर देती है, जिसके बाद जमीन पर पड़े व्यापारी पर भी गाय लगातार हमला करती रहती है। इस दौरान बचाव के लिए कुछ लोग प्रयास करते हैं, लेकिन गाय उनकी तरफ भी भाग पड़ती है, जिसके बाद सभी जान बचाने के लिए दुकान में घुस जाते हैं। पीड़ित व्यापारी का कहना है कि अगर दूसरे दुकानदार उन्हें नहीं बचाते तो शायद गाय उसकी जान ले लेती। इस घटना में घायल हुए सुरेंद्र सोनी नाम के व्यापारी शहर की नई बस्ती के रहने वाले हैं, जिनकी मोती चौक पर हार्डवेयर की दुकान है। बीती रात वे दुकान बंद करके बाइक पर सवार होकर घर की तरफ निकले थे, लेकिन तुरंत बाद गाय ने उन पर हमला कर दिया। यहाँ आपको बता दें कि शहर में बेसहारा गोवंशों की बड़ी समस्या है। पिछले कुछ वर्षों में गोवंश 3 लोगों की जान भी ले चुके हैं और कई लोग घायल हो चुके हैं। जैसे ये सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, इसी तरह की कई फुटेज अक्सर सामने आती रही है, लेकिन प्रशासन की तरफ से गोवंशों को सड़क से हटाने के लिए कोई ठोस इंतजाम नहीं किए जाते। सवाल पूछने पर हमेशा ये कहा जाता है कि रेवाड़ी कैटल्स फ्री है। रेवाड़ी को कैटल्स फ्री करने के लिए दोबारा टेंडर निकाला जाएगा, या पहले भी कैटल्स पकड़े गए हैं और गौशाला भेजे गए हैं, लेकिन अधिकारियों के बयानों में और ग्राउंड की हकीकत में दिन रात का अंतर है। पीड़ित दुकानदार ने स्थानीय विधायक से भी मांग की है कि प्रशासन को सख्त हिदायत दे कि इस समस्या का समाधान करे। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है और मेरी मोती चौक पर एक लोहे की दुकान है। तो ये जो घटना हुई कैसे हुई, थोड़ा बताएंगे? हाँ जी सर, मैं शाम को करीबन 23 तारीख की शाम को 7 सवा 7 बजे करीबन अपनी दुकान भड़ा के अपनी बाइक के ऊपर बैठ के अपने घर की तरफ जा रहा था। तो वहीं दुकान के नज़दीक ही एक 3-4 गाय और खड़ी हुई थी वहाँ, और शांत रूप से खड़ी हुई थी। मैं वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगा तो तुरंत गाय ने पलटी मार के ना मुझे सींग से मारा और मेरी बाइक को गिरा दिया और लगातार मेरे ऊपर हमला करती रही। और वो तो भला हो उन लोगों का वहाँ जो नज़दीक थे, उन्होंने किसी तरीके से मुझे बचाया और मैं काफ़ी गंभीर रूप से मतलब घायल हो गया मैं उससे। जिस तरह का अटैक हुआ, लगता था कि आप कहीं ना कहीं बच पाएंगे, इस तरीके से आपने लगती थी मुझे? नहीं नहीं नहीं, मुझे तो ऐसा लगने लगा था, एक बार तो मुझे साक्षात मौत दिखाई देने लगी थी। इस तरीके से वो गाय मेरे ऊपर आक्रमण लगातार कर रही थी सींग और अपने खुरों से, मुझे तो अपनी मौत दिखाई देने लगी थी। कहाँ आपको फ्रैक्चर हुआ? हाँ जी, मुझे एक तो पैर के अंदर टखने के ऊपर हुआ है और मेरी जांघों पे दोनों पे और पैरों के अंदर अंदरूनी चोट, जो इसको कहते हैं ना मांस फटना अंदर से, वो मेरे कई जगह से हुआ है। जिस तरह के आप देखते हैं कि रेवाड़ी कैटल फ्री दिखाया गया है, किस तरीके देखते हैं, क्या कैटल फ्री लगता है? नहीं नहीं नहीं, सब झूठ है, सब बनावटी बातें हैं, सब खोखली बातें, सब कागजी बातें। मैं नहीं समझता कि हमारा प्रशासन इसके प्रति सचेत है। पूर्ण रूप से नेग्लेंसी हमारा, मैं तो कहूंगा हमारे जो विधायक लक्ष्मण यादव जी, उनको इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। और मेरे हिसाब से रोजाना भी ऐसी 7-8 घटनाएं शहर के अंदर होती रहती है। और साल में मैं सुनने में जिस हिसाब से हम खबर वगैरह सुनते हैं, तो रेवाड़ी के अंदर 2-3 मौतें भी होती है इन्हीं आवारा पशुओं की वजह से। के जो लोग हैं क्या प्रशासन के पास जाएंगे अभी कंप्लेंट वगैरह? बिल्कुल बिल्कुल, कल प्रधान हमारे बाजार मोती चौक व्यापार एसोसिएशन के आए थे, मैंने उनसे ये बात रखी तो वो भी इस चीज के प्रति चिंतित थे और उन्होंने कहा ऐसी घटनाएं आम हो गई है रोजाना हमारे बाजार के अंदर। तो हम प्रशासन से मिलेंगे और पत्रकारों का एक मीटिंग बुलाएंगे और फिर हम प्रशासन से और विधायक जी से इस बारे में चर्चा करेंगे कि इसको ऐसा करा जाए। अभी तक कोई कंप्लेंट दे पाए? नहीं, अभी मैंने कोई कंप्लेंट नहीं दी है, लेकिन मेरा मन बन रहा है, मैं कंप्लेंट करूंगा।